हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड्स एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास के लिए वेक्टर चैप्टर का 10.3 एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन आपको देने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें आने वाले सारे कॉन्सेप्ट हमारे वेक्टर के पार्ट फर्स्ट में मैंने सारे डिटेल से समझाए हैं। उसकी जो प्रॉब्लम है आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू लास्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है आप लोग अपनी बुक में देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर with magnitude √3 and 2 respectively, having a vector dot b vector equal of √6। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट, क्या क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम देखते हैं हमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। इन्होंने बोला हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द vector a and b √3 and 2, therefore mod of a vector equal of √3, also mod of b vector equal of 2। देखो दिया हुआ है also given a vector dot b vector equal of 6। देखो ये तीन क्वांटिटी है जो आपकी बुक में दी हुई है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ऑफ √6 देखो दे रखा है। आपसे बोला जा रहा देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स के बीच एंगल डिफाइन करना है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर को अप्लाई करेंगे। So a vector dot b vector given √6, also given mod of a vector √3, also mod of b vector 2. So this √3, this √6 also can be write √3 into √2, also upon √3 into 2. So this and this cancel out, √2 also cancel out, and 1 by √2 value of theta in cos 1 by √2 also cos pi by 4 means 45 डिग्री, therefore theta equal pi by 4। आपका आंसर आ गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या आ गया बच्चों पाई बाई 4। नोट कीजिएगा इसको। देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या लिखा है आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड में बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस डिटो। चलो सेकंड आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट ए वेक्टर इक्वल ऑफ क्या लिखा है बोलो एंड बी वेक्टर इक्वल ऑफ ए वेक्टर इक्वल i माइनस 2j प्लस 3k कैप i कैप माइनस 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप। ऑल्सो बी वेक्टर इक्वल गिवन 3i कैप माइनस 2j कैप 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस ऑफ k कैप। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है इफ गिवन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस देन ऑल्सो फाइंड आउट एंगल बिटवीन देम। मीन्स यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दिस एंड दिस हो तो इनके बीच का बनने वाला कोण ज्ञात कीजिएगा पूछा जा रहा है। डिटो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट और वेरी क्लियर होना चाहिए। देखो क्या है देयरफॉर एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा इज इक्वल ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। So first of all decided a vector mod of a vector
मॉड ऑफ ए वेक्टर मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, सेकेंड लेक्चर में, हाउ कैन यू डिफाइन मॉड ऑफ एनी वेक्टर। सो दिस 1 + 4 + 9 मीन्स क्या आ गया, रूट ऑफ 14। Also mod of b vector, mod of b vector implies that this mod of b vector 9 + 4 + this also root 14। देखो दोनों का मॉड क्या आ रहा है, रूट ऑफ 14। Also define a vector dot b vector, requirement of your formula a vector dot b vector। देखो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना बताया हुआ है हमारे पार्ट फर्स्ट में, आप इस चीज को बहुत क्लियर वे में समझ सकते हैं। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई डॉट I1 मीन्स 3 × 1 3, जे डॉट J1 -2 × -2 मीन्स +4, के डॉट K = 1 एंड 1 × 3 मीन्स +3, आल्सो इक्वल ऑफ 4 + 6 = 10। ए डॉट बी देखो बच्चों क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 3 + 4 + 3 = 10। सो दीज ऑल वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 10/√14 into of √14 on solve, simple convert in simple form 10/14, also this 5/7। आंसर चेक करते जाएंगे आप। Therefore theta is equal of cos inverse 5/7 be the required answer of your second questions। देखो सेकंड भी सॉल्व हो गया। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक में पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है देखो, देखते हैं, पढ़ता हूं मैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 भी डिटो लिखा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। मींस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आप सेल्फ में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन अदर वेक्टर पर डिफाइन कराया जाता, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 + 4 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर मैं फिर से कुछ एज्यूम कर रहा हूं। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो दो वेक्टर दिए हैं, एक को मैंने फर्स्ट को ए वेक्टर एज्यूम कर लेंगे, I + 3j + 7k, I कैप + 3j कैप +7k कैप एंड अदर वेक्टर टेकन इक्वल ऑफ बी वेक्टर 7i कैप -j कैप +8k कैप। क्लियर। देखो यही दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, लैंग्वेज पढ़िएगा आप अपने बुक में के क्वेश्चंस में। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस मींस ए वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस मींस बी वेक्टर। आपको क्या डिफाइन करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जब कभी आपसे बोला जाए प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, तो न्यूमरेटर में हमेशा दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही रखना है। जिस पर वेक्टर का प्रोजेक्शन डिफाइन करना हो उसके मॉड से, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है, फिर जो कुछ आंसर बन के आता है वो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखो क्या लिखा है, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कुछ भी लिखा हो न्यूमरेटर में तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही आप रखेंगे, बट जिस पर प्रोजेक्शन डिफाइन किया जाता है उसके मॉड से डिवाइड कर दिया करेंगे आप। सो बी पर पूछ रहे हैं मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर। सो टेक ए नेट्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 7 × 1 I डॉट y मीन्स 7 प्लस -1 × 3 मीन्स -3। डॉट प्रोडक्ट करना आप सारे स्टूडेंट साइड से बहुत अच्छे से रेडी कर लेंगे। मेरी हेल्प चाहते हैं तो पार्ट फर्स्ट को आप देख लेंगे। 8 × 7 56। क्लियर। के डॉट K1 अपॉन दिस मॉड ऑफ बी वेक्टर दिस 7 कोएफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर मीन्स 49 प्लस ऑफ -1 स्क्वायर +1 प्लस 8 स्क्वायर +64। क्लियर। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर दिस इसको काउंट कीजिएगा 60 अपॉन 49 50
114 रूट ऑफ 114। देखो आंसर चेक कीजिएगा, आप लोग चेक कर लिया करें, मैं बोलना ना पड़े। 60/√14 क्लियर। ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया 4। तो डिटो इसी पैटर्न से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्लियर हुआ ना। अब आते हैं, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो इधर आप लोग पढ़े अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, सो दैट द ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। आपसे कहा जा रहा जो 3 वेक्टर्स दिए हैं, पहले आपको डिफाइन करना है क्या ये यूनिट वेक्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है। सेकेंड स्टेप में पूछा है, आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड टाइम पूछा है, और ये भी आप हमें प्रूव करके दीजिएगा क्या ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। मीन्स 3 वेक्टर दिए गए, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं, इतनी इंग्लिश भी आप सब समझते होंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं महसूस करता हूं। मीन्स आपसे पूछा क्या जा रहा है, दिखाएं कि दिए गए 3 सदिश एकक सदिश हैं, और ये भी ज्ञात कीजिए ये आपस में परस्पर लंबवत हैं। 2 तरह के क्वेश्चंस किए गए हैं। सो वी कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम गिवन 3 वेक्टर। ए वेक्टर, फिर से मैंने लिखा लेट ए वेक्टर एंड अदर टेकन इक्वल बी वेक्टर, अदर टेकन इक्वल ऑफ सी वेक्टर। क्लियर। ए वेक्टर इक्वल ऑफ 2 3 6 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7/7। इस तरह मैंने लिख दिया। सेकेंड वेक्टर क्या दिया है, 3 6 2 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन दिस आल्सो 7। आल्सो सी वेक्टर इक्वल ऑफ गिवन इन फॉर्म ऑफ 6i कैप प्लस 2j कैप, 6i कैप प्लस 2j कैप में भी माइनस 3k कैप। देखें आप अपनी बुक में, शायद मैंने सही नोट किया है, माइनस 3k कैप। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा क्या जा रहा है, सो दैट द गिवन 3 वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। दिखाओ कि दिए गए तीनों सदिश एकक सदिश हैं। आप बहुत अच्छे से जानते, नहीं जानते तो समझिएगा। जब कभी हमें किसी वेक्टर का मॉड डिफाइन करने पर उसका मॉड इक्वल 1 आने लगे तो आप डेट श्योर बोल दीजिएगा दिया गया वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। मींस हम इसका मॉड निकालें, मॉड इक्वल 1 आ जाए तो आप डेट श्योर समझिएगा दिए वेक्टर कैसे यूनिट वेक्टर है। सो टेक इन मॉड ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, देयरफॉर इंप्लाई दैट दिस mod of a vector equal mod of this root 2 square 4 3 square 9 6 square 36 upon this 7 also 49, this 49 by 49 equal 1. In similar way also get mod of b vector equal 1, also mod of c vector equal of 1। मीन्स तीनों वेक्टर्स का मॉड कितने के इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो आपका प्रूव्ड हो गया, आपने शो कर दिया तीनों वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। आप लिखेंगे बिकॉज मॉड ऑफ ए इक्वल मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल ऑफ 1, देयरफॉर ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। और बोर्ड एग्जाम में इसको आप अंडरलाइन कर देंगे यूनिट वेक्टर। क्लियर। एक पार्ट प्रूव्ड हो गया। दूसरा भी पूछा जा रहा है, आल्सो फाइंड आउट ईच वेक्टर गिवन दी 3 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी पूछा जा रहा है, और ये बोला और दिखाएं कि दिए गए तीनों सदिश आपस में लंबवत हैं। आप जानते हैं व्हेन 2 वेक्टर परपेंडिकुलर देन ऑलवेज ऑब्टेन इट्स डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0। मींस जब कभी 2 सदिश लंबवत होते हैं तब उन सदिशों का अदिश गुणन कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, नहीं जानते तो समझिएगा।
जब कभी परपेंडिकुलर प्रूव्ड करना हो या परपेंडिकुलर के थ्रू कोई अननोन क्वांटिटी की वैल्यू डिफाइन करनी हो तो क्या करना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो इक्वल पुट करना होगा या जीरो के इक्वल लाना होगा। यहां हमें जीरो के इक्वल इनका डॉट प्रोडक्ट लाना है। देखें, नाउ ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर आल्सो बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर आल्सो डिफाइन सी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। देखें बोर्ड की ओर, बोर्ड एग्जाम में आप ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को शो करके दिखाएंगे। देखो जैसे मैंने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन ऑफ 7 डॉट ऑफ बी वेक्टर 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस ऑफ 2k कैप आल्सो अपॉन 7। इनका डॉट प्रोडक्ट आप कीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट करने का कॉन्सेप्ट हम बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। मींस आई के कॉफिशिएंट को वाई के साथ मल्टीपल कीजिएगा, जे के कॉफिशिएंट को जे के साथ मल्टीपल कीजिएगा, के कॉफिशिएंट को के साथ मल्टीपल कीजिएगा। भूल जाइए यहां पर कुछ आई जे के है, जो भी कुछ रिजल्ट आता है वही उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। सो दिस 3 2 जा 6 माइनस 6 3 जा माइनस 18 आल्सो 2 6 जा प्लस 12 अपॉन ऑफ दिस 7 इंटू 7 49। सॉल्व कीजिएगा, न्यूमरेटर क्या आ गया आपके पास 0 बाई 49 आल्सो इक्वल ऑफ 0। देखो ए डॉट भी आपको 0 मिल रहा है तो क्लियर हो गया दोनों वेक्टर कैसे है परपेंडिकुलर। इन सिमिलर वे आल्सो ऑब्टेन बी डॉट सी इक्वल 0 आल्सो सी डॉट ए इक्वल 0। लिखेंगे देयरफॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर आल्सो परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, और इसे अंडरलाइन करके आप बिलोंग कर देंगे, आपके कुछ मार्क कोई भी मार्क नहीं कटेगा परपेंडिकुलर, और यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड। ये तो बच्चों देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे किस टाइप की प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या लिखा है, फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस। देखते हैं, गिवन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी वेक्टर हो गया तो इस इंटू का हमने नाम बदल दिया, क्या बोलने लगे, डॉट बोलने लगे। a प्लस बी इंटू डॉट a माइनस बी इक्वल ऑफ 8। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो कुछ और भी दिया गया है, देखो क्या दे रखा है, ये सब किस में रखेंगे, गिवन में। गिवन मीन्स दिस एंड और भी कुछ दे रखा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल ऑफ 8 टाइम मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखो अपनी बुक में तब आपसे पूछा क्या जा रहा है, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, नो मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डिफाइन करना है। नो टेंशन, कोई टेंशन मत लेना, जब कभी वेक्टर आ जाए। देखो इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूं, इधर क्या लिखा, आप सिंपल वे में देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, आप अपने अकॉर्डिंग देखें स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू डिफरेंस फार्मूले का पैटर्न नजर आ रहा है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अदर किसी टेक्निक से मत सॉल्व कीजिएगा, डिफरेंस का स्टेप उठाइएगा। तो क्या गया आपके पास, ए वेक्टर स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऑल्सो दिस माइनस बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल ऑफ 8। बट एक पॉइंट यहां पर याद रखेंगे, always a vector square also can be write mod of a vector square, clear, also equal of a dot a। इस कॉन्सेप्ट को आप रेडी रखेंगे। सो दिस आल्सो कैन बी राइट, इसको मैं लिख सकता हूं a वेक्टर स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड b वेक्टर स्क्वायर इक्वल ऑफ 8। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। देखो मैंने यहां पर कुछ लिखा है फ्रॉम सेकेंड, किस इक्वेशन की हेल्प ले रहा हूं, इक्वेशन सेकेंड की। इक्वेशन सेकेंड से यहां पर वैल्यू ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर की पुट कीजिएगा। सो दिस मॉड ए वेक्टर इक्वल 8 टाइम मॉड ऑफ बी वेक्टर।
देयरफॉर 8 टाइम मॉड ऑफ बी वेक्टर होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है, माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल ऑफ 8। क्लियर? इसे आप सॉल्व करेंगे। 8 स्क्वायर मीन्स 64, मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल ऑफ 8 मीन्स हुआ 64 मॉड बी वेक्टर। पॉजिटिव है, सिंगल 1 निगेटिव आ रहा है, तो क्या आपको मिला मॉड ऑफ 63 मॉड बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल ऑफ 8। क्लियर? देयरफॉर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल 8 बाई 63 इंप्लाई दैट दिस मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल ऑफ 8, रूट ले लेंगे, रूट ऑफ 8 बाई 63 आल्सो कैन बी राइट इन सिंपल फॉर्म 2/3। क्या आ गया? 2/3 आल्सो रूट 2/7, 2/3 इंटू रूट 2/7। क्लियर? दीज आर वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर, mod of a vector 8 time mod of b vector, so equal of 16/3 root 2/7 be the required value of mod of a vector. Your this questions also solved. आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। नाउ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पढ़ो अपनी किताब में क्वेश्चन 7 क्या लिखा है, देखें क्वेश्चन 7 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। पढ़िए आप लोग अपने बुक में और देखें क्वेश्चन 7 को। देखो क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा जा रहा है इवैल्यूएट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, आपसे प्रोडक्ट पूछा रहा है, डॉट प्रोडक्ट 3a माइनस 5b 2a प्लस 7b। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज 7, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर है क्या, देखो 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b वेक्टर। देखें बोर्ड की ओर थोड़ा सा, ओनली आपको डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना है, नो टेंशन। ए डॉट बी इक्वल बी डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट में लेफ्ट राइट भी हो जाए कोई टेंशन नहीं। सो दिस एंड दिस, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीपल कीजिएगा, मींस स्केलर के साथ मल्टीपल कीजिएगा, 2 3 जा 6, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर? ऑल्सो दिस 2 5 जा 10 minus 10 b vector dot of a vector, also taken this 7 3 ja 21 a vector dot of b vector, this 7 5 ja 35 minus 35 b vector dot of b vector, डॉट प्रोडक्ट हो गया बच्चों। बिकॉज 2 पॉइंट यहां पर याद रखें, a vector dot of a vector always equal of mod of a vector square and a vector dot of b vector also equal of b vector dot of a vector। क्लियर? तो इसको देखो रीअरेंज कर देते हैं। सो दिस 6 mod of a vector square, this 10, this 21, so this 11 a vector dot of b vector, also this minus 35 mod of b vector be the required answer of your this problem। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। देखो आप आंसर मैच करके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखें सबसे पहले कोई क्वेश्चंस दिया जाए मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडेड गिवन क्वांटिटीज, आल्सो आफ्टर डिसाइड डिफाइनिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद देखते हैं हमें क्या डिफाइन कराया जा रहा है। 2 चीज आपके दिमाग में रीड करके आ जाए, क्वेश्चंस आपके लिए 50% सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड डिफाइन करने हैं। आगे बढ़ते हैं। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, बोला है सेम मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब मॉड ए वेक्टर इक्वल ऑफ मॉड बी वेक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, मींस थीटा भी दे रखा है, 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट भी दे रखा है 1/2। इसका मतलब हुआ है क्या दे रखा, क्या पूछा जा रहा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा और यहां पर कुछ लिखा गिवन, क्या दे रखा है, मॉड ए वेक्टर इक्वल ऑफ मॉड बी वेक्टर
मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर सेम। दो सदिश हैं जिनके परिमाण समान हैं और इनकी वैल्यू भी आपसे डिफाइन कराई जा रही है। आल्सो गिवन एंगल बिटवीन देम मींस थीटा। थीटा इक्वल क्या दे रखा है बच्चों, बोलो 60 डिग्री। और भी दिया है एंड गिवन इट्स स्केलर प्रोडक्ट एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट मींस उसका अदिश गुणन भी दिया है, मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ऑफ 1/2। क्लियर। ए डॉट बी भी आपको मालूम है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मॉड ए वेक्टर एंड मॉड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी डिफाइन करा रहे। किस फार्मूले का यूज करेंगे सोचो जरा। देखो, देयरफॉर अप्लाई फार्मूला cos थीटा इज इक्वल ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर। सो रिप्लेस ऑल गिवन वैल्यू cos 60 डिग्री इक्वल ऑफ ए डॉट बी गिवन 1/2। ऑल्सो दिस मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल ऑफ मॉड बी वेक्टर, तो दोनों को मैंने मॉड ऑफ ए वेक्टर ही नोट कर दिया। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं वैल्यू ऑफ cos 60, वैल्यू ऑफ cos 60, वैल्यू ऑफ cos 60 1/2 देखो मैंने कैंसिल आउट कर दिया दोनों साइड से। सो लेफ्ट साइड रिमेनिंग पार्ट 1 लेफ्ट साइड लाइएगा। सो इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल ऑफ 1, देयरफॉर मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल 1, आल्सो मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल 1। नोट कीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया जिसको मैंने कवर कर दिया है किसमें, रेक्टेंगल में। देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या वर्क दिया गया उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है फाइंड मॉड ऑफ एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है कब, व्हेन फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर एक भी साथ में कंबाइंड है, बट वो है कैसा, यूनिट वेक्टर मींस इट मॉड इक्वल 1। चलो दूसरी बात मालूम हो गई, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल 12। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, क्या क्या काम किया जाए। गिवन लिखा आपने, गिवन मॉड ए वेक्टर इक्वल ऑफ 1। क्यों बोला है ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। क्लियर। डिफाइन क्या करा रहे हैं, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल क्वेश्चन मार्क है, और भी दिया है गिवन एक्स प्लस ए डॉट ऑफ एक्स माइनस ए। कोई टेंशन मत लेना, मैंने इसको लेफ्ट राइट लिख दिया है बिकॉज ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए होता है, पॉसिबल है लिखना। सो दिस 12, फिर से मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट आए, बट वहां पर आपके पास डिफरेंस फार्मूला बनता हो, वर्गांतर सूत्र का रास्ता निकलता हो, तो डायरेक्ट आप स्केलर पैटर्न पर ही सॉल्व कीजिएगा। सो ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट वेक्टर है तो वेक्टर का साइन बना देंगे और कुछ भी नहीं करना है, इक्वल ऑफ 12, बट मॉड एक्स वेक्टर नो वेक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ मॉड ऑफ एक्स वेक्टर होल स्क्वायर। मॉड ए वेक्टर स्क्वायर मीन्स मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल ऑफ 12। क्लियर। बट गिवन मॉड ए वेक्टर इक्वल ऑफ 1, सो मॉड एक्स वेक्टर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल ऑफ 12। सो दिस मॉड एक्स वेक्टर स्क्वायर इक्वल 12 प्लस 1 13, देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल ऑफ रूट ऑफ 13। देखिए आपका आंसर आ गया, आप इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, आपका जरा भी मार्क्स कोई एग्जामिनर कट नहीं करेगा, आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। लिखने के पैटर्न को भी ध्यान देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोगों से इन लोगों ने क्या डिस्कस किया है, क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं, लेन देन कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आया ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दिस आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज, तो यही काम करते हैं। आइए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डिफाइन करते हैं। नाउ ए वेक्टर, आप सोच रहे होंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर में क्यों कर रहा हूं, आपके क्वेश्चंस की एक रिक्वायरमेंट है,
देखें ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, कीजिएगा मेरे साथ, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप. दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. But given a vector plus lambda b vector perpendicular on c vector, therefore apply perpendicular condition between them. इनके बीच perpendicular condition अप्लाई करेंगे आप. मीन्स a vector plus of lambda b vector dot of c vector equal 0. सो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर को डॉट सी सॉल्व करेंगे. मींस क्या लिखा जाए, 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप इन वन ब्रैकेट डॉट सी वेक्टर. सी वेक्टर क्या है आपके पास, देखें 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप. क्लियर, इक्वल 0. नॉट टेकिंग इट्स डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना आप सभी को बहुत अच्छे से आता है. सो दिस 3 इंटू दिस 6 माइनस 3 लैम्डा J1 मीन्स 2 प्लस 2 लैम्डा. दिस 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल ऑफ 0 इंप्लाई दैट दिस. सॉल्व कीजिएगा इसको. 2 3 लैम्डा मीन्स 8. देयरफॉर लैम्डा इक्वल ऑफ बी दी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा. क्लियर. तो देखो अपन का ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया. एक बार फिर से कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं आपसे. 3 वेक्टर दिए थे, गिवन ए बी एंड सी वेक्टर एंड आल्सो गिवन a vector plus lambda b vector perpendicular on c vector, then find out value of lambda, therefore apply condition between them perpendicular. a vector plus lambda b vector dot c vector equal 0. जैसे ही आप करेंगे सॉल्व करने के बाद डिटो आपको विद इन 1 सेकेंड वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल जाएगी और आपने सॉल्व कर लिया है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं. व्हाट्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 एंड आल्सो गिवन क्वांटिटी एंड डिफाइनिंग क्वांटिटी कौन कौन सी है उन्हें देखते हैं. देखें क्वेश्चन नंबर 11 को. सो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी. कुछ भी बच्चों नहीं दिया है, ये तो सिंपल सी बात लिखी है. इन्होंने बोला है सो दैट दिस वेक्टर परपेंडिकुलर दिस वेक्टर, मींस 2 वेक्टर्स दिए हैं, बट वेक्टर्स का जो रूप है, फॉर्म है, शक्ल सूरत है, वो बदल के लिखा है और कुछ भी नहीं. मींस आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है और डॉट प्रोडक्ट अगर आपका 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है. तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम व्हेन क्वेश्चन नंबर 11. देखें व्हेन वेक्टर्स बोलो क्या लिखे हुए हैं, ए मॉड ए इंटू बी, मॉड ए वेक्टर इंटू बी प्लस मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर एंड दिस अदर वेक्टर क्या लिखा है 11, मॉड ए इंटू बी, मॉड ए इंटू बी माइनस मॉड बी इंटू ए. दिस एंड दिस व्हेन मैंने वर्ड यूज किया है आर परपेंडिकुलर देन ऑब्टेन इट्स डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0. तो मीन्स इसका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं. देयरफॉर देन ऑब्टेन इट्स डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0. तब इसका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 0. सो देयरफॉर mod of a vector into b plus a into mod b वेक्टर एक ब्रैकेट में लिख देंगे आप, डॉट ऑफ
सेकेंड वेक्टर को लेंगे। ये टोटल एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे वेक्टर ए वेक्टर इक्वल लिखा होता है समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप, उसी फॉर्मेट में है। सो दिस मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए। हमने कुछ समय पहले आपसे बोला था, अगर a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में लिखा हो, a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्मेट में आ रहा है, तो उसे सिंपल कैलकुलेशन में डिफरेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। सो सोल्यूशन ऑफ दिस मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर होल ऑफ स्क्वायर माइनस दिस इज ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? mod of this mod of a vector square, this b vector square minus this a vector square also mod of b vector square, because a vector square also can be write mod of a vector square, means a vector square को उसके mod के स्क्वायर में भी नोट कर सकते हैं, तो मैं इसे चेंज कर रहा हूं। So this can be write mod a vector square into mod b vector square, also this mod a vector square, also this mod b vector square. These are same quantity in left and right side of the minus sign, so cancel out, therefore equal 0। आपने देखा दिए गए दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितने के इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल। सो हेंस प्रूव्ड गिवन वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन दिस वेक्टर। क्लियर? आइए चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हाउ कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12 आप किस तरह हल करेंगे, बात उसकी कर लेते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। a डॉट इक्वल 0 and a dot b equal 0, then what can be concluded about the vector b। देखो इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। इफ क्वेश्चन नंबर 12, इफ a vector dot of a vector equal 0 and also given a vector dot of b vector equal 0, दो कंडीशन आपको दी गई है। a vector dot a vector equal 0, also a vector dot b vector equal 0। पूछा क्या जा रहा? then what can be concluded about the vector b। सिंपल वे में समझे तो ये कहा गया है, अगर दो सदिश आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर हो, यदि a डॉट इक्वल 0 आ रहा हो और a डॉट b भी 0 हो, तो आप वेक्टर b के विषय में क्या कह सकते हैं, या ये बोला जाए तो वेक्टर b क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये आपको बोलना है। देखते हैं साहब क्या कह सकते हैं आप। a डॉट इक्वल 0 कंप्लीट हो गया कि a डॉट इक्वल 0 डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल 0 तब मिलता जब दो परपेंडिकुलर होते हैं, बट ये तो सेम वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे। जब परपेंडिकुलर नहीं होंगे फिर भी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन क्लियर वेक्टर a इक्वल ऑफ 0। इससे हमें क्या मिल रहा है? वेक्टर a कितने के इक्वल रहा होगा? 0 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? इसकी बात करते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल 0। इससे हमें क्या क्या डिसीजन मिलेगा? देखो इससे दो टाइप के डिसीजन मिलेंगे। ये तब भी 0 हो सकता है व्हेन a वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन b वेक्टर, तब भी 0 हो जाएगा। ए वेक्टर क्लियर यहां पर आपके पास क्या है? 0 आ रहा है, डिसाइड हो चुका है, तो मैं कह सकता हूं ए वेक्टर 0 हो, बी वेक्टर कुछ भी बना रहे तो भी तो 0 होगा। दूसरा ये कह सकते हैं बिकॉज ए वेक्टर इक्वल 0 देन बी वेक्टर कुछ भी क्यों ना हो तो भी तो 0 रहेगा। परपेंडिकुलर कंडीशन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो आप कह सकते हैं बी वेक्टर इक्वल समथिंग, तो आप क्या कहेंगे? बी वेक्टर कुछ भी हो जाए बट ये दोनों रिजल्ट क्या रहेंगे? सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड ही रहेंगे। ये आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आ जाते हैं 13 पर। 13 को देखो क्या लिखा है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ इंपॉर्टेंसी रखता है। गिवन 3 वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, 3 वेक्टर्स दिए गए हैं जिनके नाम ए बी सी है और वो वेक्टर्स कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है। सो गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में मॉड ए इक्वल मॉड बी आल्सो इक्वल मॉड सी। 3 वेक्टर्स कैसे आपने डिफाइन किया, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया। गिवन 3 vectors are unit vector means a b and c, so taken mod a mod b equal mod c equal 1. Clear? Also given a other condition, a plus b plus c equal 0. वेक्टर है तो वेक्टर अप्लाई कर दिया। अब आप क्वेश्चंस को देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a डिफाइन कराया जा रहा है ना। इसके अकॉर्डिंग देखें कैसे सॉल्व हो सकता है, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एक आपके पास कॉन्सेप्ट याद आ गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी को हेल्प ले लीजिएगा आप, तो आपने यहां पर क्या लिखा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का क्या कर दिया, बोलो स्क्वायर कीजिएगा, बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कीजिएगा, आइडेंटिटी आपको रेडी होगी। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बट ये मैटर वेक्टर में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप यहां पर डॉट 2 के बीच बोलते चले जाएंगे। देयरफॉर दिस ए वेक्टर स्क्वायर आल्सो कैन बी राइट a वेक्टर स्क्वायर प्लस b वेक्टर स्क्वायर प्लस c वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर प्लस 2 टाइम b वेक्टर डॉट ऑफ c वेक्टर प्लस 2 टाइम c वेक्टर डॉट ऑफ a वेक्टर। 2 हमने कॉमन ले लिया, राइट साइड 0 है तो 0 ही रहेगा। बट यहां से देखें, दिस वेक्टर ए स्क्वायर आल्सो कैन बी राइट mod of a vector square also mod of b vector square also mod of c vector square plus 2 time a dot b plus b dot c plus c dot a in vector form equal of 0. Clear? Given mod a equal mod b equal mod c equal 1, so this 1 plus 1 square also 1. 1 plus 1 plus 1 plus 2 time a vector dot of b vector plus b vector dot of c vector प्लस c वेक्टर डॉट ऑफ a वेक्टर इक्वल 0। आप इसे सिंपल कीजिएगा और आपका आंसर आ गया, a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट ऑफ c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट ऑफ a वेक्टर। देखो 1 प्लस 1 3 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 अपॉन में दिस 2 साइड ले जाएंगे -3/2 बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a। तो देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ें आप लोग, क्या लिखा है, इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0 देन ए डॉट बी इक्वल 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। क्या कह दिया है, यदि ऐसा है तो क्या इसका कन्वर्स मींस रिवर्स स्टेटमेंट भी क्या जस्टिफाई होगा? आप बताएं ये राइट और रॉन्ग है, साथ में एग्जाम्पल भी दीजिए, ये बोला गया है। चलो देखते हैं साहब 14 को। इफ ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0 मीन्स व्हेन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0
क्या बोला है? ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0। देन वर्ड ध्यान स्टेटमेंट इनका समझे। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। क्या बोला जा रहा आपसे? यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर मीन्स दो वेक्टर ए और बी में कोई एक 0 हो तो उनका ए डॉट बी इक्वल 0 होगा, हमेशा ही 0 होगा। ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है देन इफ यू फॉलो इट्स कन्वर्स स्टेटमेंट, अगर इसका उल्टा स्टेटमेंट दिया हो तो आप क्या डिसाइड कर सकते हैं? क्या यही सच होगा? व्हेन ए डॉट बी इक्वल 0 देन कन्फर्मली ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0। क्या ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा? मीन्स ऑलवेज, ये हमेशा होगा। ये आपसे बोला गया है और ये बात भी सही है। अगर दो वेक्टर में कोई एक वेक्टर 0 हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही 0 होगा, नो डाउट डेट श्योर। अब इसका उल्टा लेके चलते हैं। बट जानते हैं आप? व्हेन, लेकिन जब क्या हो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0, तब आपसे बोला जा रहा क्या ये लेफ्ट साइड वाली कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाइड होगी? नो, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखें। देन ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0 does not satisfied on all condition, तब ये सभी शर्तों पर सेटिस्फाइड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखे, बिकॉज व्हेन ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, जब ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हो जाए? बोलो, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाए, तब भी तो आपको क्या मिल जाएगा? देन आल्सो ऑब्टेन ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल ऑफ 0। क्लियर हो गया ना? अर्थात इसका रिवर्स स्टेटमेंट हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं है, फैक्ट नहीं है, सच नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल देके भी तो हमें समझा दो। दे दीजिएगा साहब एग्जाम्पल। क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल ऑफ आई कैप, बी वेक्टर इक्वल ऑफ जे कैप, बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर। देन आल्सो देन आई कैप डॉट ऑफ जे कैप स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखो 0 आ गया। और यहां पर क्या है? वेयर ए वेक्टर इक्वल आई यूनिट वेक्टर इक्वल नॉट 0 और बी वेक्टर इक्वल जे यूनिट वेक्टर आल्सो इक्वल नॉट 0। नोट कीजिएगा। और यही आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। चलो बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर 15 की। क्वेश्चंस नंबर 15 क्या है अपन के पास? पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा और क्या आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्रायंगल दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ABC। बात खत्म हो गई। अदर तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। देखते हैं कौन सा एंगल डिफाइन करना है। ABC। पहली फिगर बना लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप 15 को किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिस इज 15। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ए ट्रायंगल एंड its name A, B, also this C. Now draw vertex of this triangle 1, 2, 3. A means 1, 2, 3. Also B means -1, 0, 0, -1, 0, 0. Also C, vertex C 0, 1, 2. देखते जाए आप लोग कि मैं लेफ्ट राइट का कोई पॉइंट ना नोट कर दूं। वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल 1, 2, 3, -1, 0, 0,
आल्सो 0, 1 एंड 2। आपसे पूछा क्या जा रहा है, देन फाइंड आउट एंगल BAC। एंगल BAC मींस BAC इस एंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज एंगल ए, एंगल ABC डिफाइन करा रहे हैं। क्या डिफाइन करा रहे हैं बोलो, एंगल ABC। चलो इसकी बात हटा लेते हैं, बात इसकी करने लगते हैं। दिस इज एंगल B, क्लियर। एंगल ABC मींस हमें क्या चाहिए, दो वेक्टर चाहिए जो इस B पॉइंट से जाते हो, BA वेक्टर एंड BC वेक्टर। देयरफॉर टेकन BA वेक्टर, BA वेक्टर इक्वल, BA वेक्टर आप डिफाइन कीजिएगा जब कभी कोऑर्डिनेट दिए हो, A के पॉइंट से B के पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। BA वेक्टर मींस 1 - 1, 2i कैप, 2 - 0, 2j कैप, 3 - 0 प्लस 3k कैप बी द वैल्यू ऑफ द BA वेक्टर। आल्सो डिफाइन BC वेक्टर नॉट CB वेक्टर। क्या गया, BC वेक्टर इक्वल ऑफ BC, C के कोऑर्डिनेट से B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस 0 - 1 i कैप, दिस 1 - 0 प्लस j कैप, 2 - 0 प्लस 2k कैप, क्लियर। अब इसके बीच क्या पूछा जा रहा, एंगल। सो टेकन देयरफॉर, यहां मॉड भी डिफाइन कर लेता हूं साहब, मॉड ऑफ BA वेक्टर। क्यों, अभी आगे चल के आपको फील होगा, हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मॉड ऑफ BC वेक्टर, मॉड ऑफ BA वेक्टर क्या होगा, 4, 4, 8, 6, 14, रूट ऑफ 4, 4, 8, 17, दिस 4 + 2 6, रूट ऑफ 6, क्लियर। आपसे बोला क्या जा रहा, फाइंड आउट एंगल ABC। देयरफॉर एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल ऑफ कॉस B, जिसको हम थीटा नाम दे रहे हैं, वो एंगल क्या है, B आ गया आपके पास। क्या लिखेंगे, BA वेक्टर डॉट ऑफ BC वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ BA वेक्टर इंटू मॉड ऑफ BC वेक्टर, क्लियर। डॉट प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट में लिख रहा हूं, देखो बोर्ड की ओर, BA वेक्टर डॉट ऑफ BC वेक्टर, BA वेक्टर डॉट BC, 2 × 1 2, 2 × 1 2, आल्सो दिस 3 × 2 6 अपॉन मॉड ऑफ BA वेक्टर रूट 17, आल्सो मॉड ऑफ BC वेक्टर रूट 6। सो cos B इक्वल ऑफ 6 to 8 to 10, 10 by रूट 102, 102। देखो बच्चों आपका आंसर आ गया, इंप्लाई दैट एंगल B इक्वल ऑफ cos इनवर्स 10 अपॉन रूट 102 बी द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ B मीन्स एंगल ABC। आप इसे अंडरलाइन करके घर आ जाएंगे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये क्वेश्चन कौन था, 16 था ना। आइए क्वेश्चन 17 की बात करते। दिस क्वेश्चन 16 था, नो 15 था। चलो 16 की बात करते हैं। सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। जब कभी 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर दिए जाए, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, किसी एक पॉइंट से पास होने वाला वेक्टर आप डिफाइन करेंगे और एक वेक्टर दूसरे के कैसा पर मींस प्रोपोर्शनल आ जाता है, तो बोलेंगे पॉइंट कैसे आ रहे हैं, कोलिनियर है। और इनके वेक्टर डिफाइन करें किसी एक फिक्स पॉइंट, किसी एक पॉइंट को फिक्स करते हुए, तो उनके DRS सेम आने चाहिए। अदर बहुत सारे टेक्निक आपके पास हैं, तो हम आपको बताते हैं प्रोपोर्शनलिटी के थ्रू। देखें क्वेश्चन नंबर 16, बात 16 की करते हैं। गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 पॉइंट AB एंड C, दिस इज AB एंड C, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। हमने कोलिनियर फॉर्मेट कर दिया है। क्या लिखा, 1 2 7, 1 2 एंड 7, क्लियर।
नेक्स्ट क्या आ रहा है 2 6 3, 2 6 आल्सो 3। अदर क्या है आपके पास देखें 3 10 -1, 3 10 एंड -1। क्लियर। देखिए जब कभी आपके पास कोलिनियर डिफाइन करना हो, कोलिनियर पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे, जो आपको 3 पॉइंट्स के विषय में बोला जा रहा हो किसी एक पॉइंट को आप फिक्स कर लेंगे। वो पॉइंट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। एक पॉइंट को फिक्स करते हुए उस पॉइंट से अदर 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर, अदर 2 पॉइंट्स के वेक्टर डिफाइन कर लेंगे। क्या डिफाइन कर लेंगे बोलो, वेक्टर डिफाइन कर लेंगे। तो हमने यहां ए को मैं फिक्स कर रहा हूं, देखें ए बी वेक्टर, वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर आल्सो डिफाइन ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर दिस माइनस दिस 2 -1 आई कैप 6 -2 4 जे कैप 3 -7 -4 के कैप। क्लियर। नाउ फर्दर डिफाइन एसी वेक्टर, ए पॉइंट मैंने फिक्स किया हुआ है एसी वेक्टर 3 -1 2 आई कैप 10 -2 +8 जे कैप -1 दिस -8 के कैप। क्लियर। सो फर्दर टेकन एसी वेक्टर इक्वल ऑफ 2 टाइम आई कैप +4 जे कैप -4 के कैप। देखो इधर से दिस आल्सो इंडिकेट्स ए बी वेक्टर, सो दिस ए सी वेक्टर इक्वल ऑफ 2 टाइम ऑफ ए बी वेक्टर। नाउ रिमूव इट्स कांस्टेंट टर्म, देन इक्वल साइन कन्वर्ट इन प्रोपोर्शनल साइन। क्लियर हो गया। ए सी वेक्टर प्रोपोर्शनल टू ए बी वेक्टर, देयरफॉर पॉइंट्स ए कामा बी कामा सी आर कोलिनियर। आर ये पॉइंट कैसे आ रहे हैं, कोलिनियर है और आपका प्रूव्ड हो गया। जब कभी आपको 3 पॉइंट दिए जाए, क्वेश्चंस वेक्टर का हो, बोला जाए दिखाएं कि दिए गए तीनों बिंदु सदिश कैसे हैं, एक रेखी है, संरेखी है, समरेखी है, कुछ भी बोला जाए तो आप क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को फिक्स करते हुए अदर 2 पॉइंट्स के वेक्टर आप डिफाइन कर लेंगे और उनमें से एक वेक्टर दूसरे के कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ही प्रोपोर्शनल हो जाए तो आप बोल देंगे गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर। बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 17 सो दैट द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मींस ये आपको क्या दिए हैं, वर्टिसेस, नो वर्टेक्स नहीं दिए हैं। पहले आपको देखना होगा जब कभी ट्रायंगल की बात आ जाए तो आप देखेंगे हमें ये दिया क्या जा रहा है, पोजीशन वेक्टर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल है क्या, आर बैक साइड वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल है। इनमें डिसीजन लिया करेंगे फिर आगे काम करेंगे। देखते हैं क्या दे रखा है। नाउ वी कंसीडर अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, कोई कंडीशन नहीं है तो हमने इसमें अपने अकॉर्डिंग एज्यूम किया। नाउ वी कंसीडर दिस इज ए ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम हमने क्या दिया है, ए बी एंड सी। फिर लिखते हैं गिवन, इन्होंने कुछ दिया है, पढ़ो क्वेश्चंस को क्या बोला है। सो दैट दी वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इन्होंने बोला है जो हम आपको वेक्टर दे रहे हैं ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल दे रखा है। सो टेकन ओ ए वेक्टर आल्सो ओ बी वेक्टर आल्सो ओ सी वेक्टर। अब इसे ए बी बी सी सी ए नहीं आप डिनोट करेंगे, वर्टिसेस नाम बोला गया है। देयरफॉर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हमने ओ ए वेक्टर आ गया अपना। अगला क्या है, आई माइनस 3 - 5 के, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। क्लियर।
नेक्स्ट क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप, आल्सो मे बी माइनस 4k कैप, यस ये दिया हुआ है। दीज आर वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, बट ये बोलते हैं सो दैट दी गिवन दीज वेक्टर इंडिकेट्स वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, दिखाओ कि दिए गए 3 सदिश आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्या करना होगा, हमें इस ट्रायंगल को समकोण की आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड करा देना होगा, बात आ जाएगी नापनी। इसके 2 मेथड है, इनका एंगल ए बी और सी को एक 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो भी बात हमारी बन जाएगी। इसमें हमें 3 तरह मूव करना होगा, कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। अब इससे हम हटके बात करते हैं, मॉड अगर डिफाइन करें, साइड लेंथ से हम डिफाइन करें तो भी तो आ जाएगा। ये आपके पास 10.2 एक्सरसाइज में भी इस टाइप का इक्वेशन इन्वॉल्व था, देख लेते हैं। सो टेकन ए बी वेक्टर इक्वल ऑफ 10.2 एक्सरसाइज में बताया है, डायरेक्ट मार देता हूं, ए बी वेक्टर दिस माइनस आई कैप, दिस माइनस 2j कैप, दिस माइनस 6k कैप, क्लियर। सिमिलर टेकन BC वेक्टर इक्वल ऑफ दिस माइनस 2i कैप, दिस माइनस j कैप, दिस माइनस प्लस k कैप, क्लियर। आल्सो टेकन CA वेक्टर ए से सी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 माइनस 3 माइनस आई कैप, दिस माइनस प्लस 3j कैप, एंड दिस माइनस प्लस 5k कैप, क्लियर। दिस इज साइड वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल ABBC एंड CA। नाउ टेकन मॉड ऑफ AB वेक्टर इक्वल AB इक्वल 36 प्लस 40 प्लस 1, मॉड AB वेक्टर का क्या आएगा आप डिफाइन करके देखें, 41। मॉड ऑफ BC वेक्टर इक्वल ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1, BC मीन्स रूट ऑफ 6। आल्सो दिस मॉड ऑफ CA वेक्टर 25 प्लस 9 34 प्लस दिस CA वेक्टर, मॉड ऑफ CA वेक्टर आल्सो इक्वल साइड लेंथ ऑफ CA इक्वल ऑफ रूट ऑफ 35, क्लियर। अब हम यहां पर देखते हैं, देखो साइड स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर सम ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू थर्ड साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे बिकॉज AB स्क्वायर इक्वल ऑफ BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। हेंस ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, therefore given position vector vertex of the triangle also vertices of a right angle triangle। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा था, 17 सॉल्व हो गया है। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और आपके एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चंस है। लास्ट क्वेश्चंस पर थोड़ी सी बात करते हैं, क्या लिखा है, क्या दिया गया, कैसे सॉल्व करेंगे, और अपन की ये 2 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएंगी। देखते हैं लास्ट क्या लिखा है। इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, मींस दे रखा है मॉड ए वेक्टर इक्वल ऑफ स्मॉल ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड ए, मींस मॉड इक्वल ए। आगे देखते हैं फिर और क्या बोला इन्होंने, एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा एक क्वांटिटी है जो नॉन जीरो है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर आगे क्या बोला, देन लैम्डा इज ए यूनिट वेक्टर, मींस लैम्डा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, मींस
हम इसका मॉड डिफाइन करेंगे तो इक्वल क्या आएगा, 1 बोला है, यूनिट वेक्टर है। सो पुट मॉड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इक्वल ऑफ 1 पुट किया आपने, देखिए इधर। सो दिस मॉड ऑफ लैम्डा इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल ऑफ 1, बट गिवन मॉड ए वेक्टर इक्वल ऑफ ए, सो मॉड ऑफ लैम्डा इंटू 1 इक्वल 1 मीन्स ए। सो ए इक्वल ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। देखो किसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, यूनिट वेक्टर इफ लैम्डा इक्वल मीन्स ए इक्वल 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी में टिक लगाएंगे और आपकी एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व हो गई है। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जो बच्चे हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए। देखिए हमारे अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं 12th बोर्ड, सीबीएसई और आरबीएसई और अदर स्टेट के बोर्ड की, तो आपको डायरेक्ट किसी एक एक्सरसाइज के पढ़ने से हमारे क्वेश्चंस को समझने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। क्यों, मैं कुछ फास्ट और कुछ वर्क आपका डायरेक्ट करता हूं, तो आपको थोरोली 1 बाय 1 प्रैक्टिस करनी होगी। पहले फर्स्ट पार्ट को पूरा दिमाग में रखना होगा, जैसे ही फर्स्ट पार्ट रेडी रखेंगे तो 10.2 10.3 विद इन 1 सेकेंड सॉल्व हो जाएगी। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उड़ते हुए 10.2 और 10.3 पर कूदेंगे, तो हर कीमत पर आपको कुछ ना कुछ टेंशन फेस करनी पड़ेगी, जैसा आप फील कर रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।